जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। फायरिंग में सेना के 2 जवान जख्मी। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए छोटे हथियार के बाद फॉर्मेशन कमांडर्स से करेंगे मुलाकात। चीन ने सिक्किम के ढोकाला इलाके में एक और भारतीय बंकर पर चलाया था बुलडोजर। पहले भी तोड़े थे 2 बंकर। चीन ने सिक्किम में भारतीय सीमा में सड़क निर्माण को ठहराया जायज, अपने देश का हिस्सा बताया। मानसरोवर यात्रा पर मंजूरी को लेकर चीन की 2 टूक। सिक्किम में भारत की गलती सुधारने पर ही निकलेगा हल। आतंकवाद पर चीन ने किया पाकिस्तान का समर्थन। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चा वाला देश करार दिया। सिक्किम में चीन से विवाद पर विदेश मंत्रालय आज देगा जवाब। कश्मीर पर भारत अमेरिका के साझा बयान पर भी देगा जानकारी। अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना पहला जत्था आज करेगा बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र गुफा में करेंगे दिव्य शिवलिंग की पूजा। बालटाल से बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए निकला पहला जत्था। श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दूसरा जत्था भी रवाना हुआ। जम्मू बेस कैंप से निकलते वक्त भक्तों ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। सैटेलाइट्स और ड्रोन के जरिए यात्रा पर नजर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। पाकिस्तान जा रहे 500 सिख श्रद्धालु अटारी रेलवे स्टेशन पर फंसे। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की स्पेशल ट्रेन को नहीं दी मंजूरी। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं श्रद्धालु। ट्रेन नहीं मिलने से हुई परेशानी। विदेश से लौटने के बाद आज से मिशन गुजरात पर पीएम मोदी 2 दिन के दौरे में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से करेंगे दौरे की शुरुआत। आश्रम की स्थापना के पूरे हुए हैं 100 साल। राजकोट में पीएम मोदी 18,000 दिव्यांगों को देंगे सहायता उपकरण। हजारों दिव्यांग राष्ट्रगान गाकर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। पीएम मोदी राजकोट में आज डैम भी जाएंगे। सोनी परियोजना के तहत नर्मदा के पानी से भरा जाएगा डैम। राजकोट में दिखेगा पीएम मोदी का जलवा। करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। राजकोट में मोदी के रोड शो के रूट के किनारे हो रही है पेंटिंग। मेक इन इंडिया के थीम को दिखाया गया है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को जीएसटी लॉन्च की पूरी तैयारी की। संसद में हुई रिहर्सल। 30 जून के ऐतिहासिक सत्र के लिए पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में रिहर्सल। रोशनी से नहाया संसद भवन। रिहर्सल का जिम्मा 3 केंद्रीय मंत्रियों पर अनंत कुमार, मुख्तार अब्बास नकवी और एसएस अहलुवालिया कर रहे देखरेख। जीएसटी लॉन्चिंग में शामिल होने पर कांग्रेस आज करेगी फैसला। पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में होगा मंथन। ममता की पार्टी 30 जून की रात संसद में जीएसटी समारोह का करेगी बहिष्कार। कहा मौजूदा रूप में जीएसटी मंजूर नहीं। ममता ने फेसबुक पर साफ किया अपना रुख। नोटबंदी के बाद सरकार की एक और बड़ी भूल करार दिया। 30 जून को जीएसटी पर संसद भवन में रात 11 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। जीएसटी से संबंधित 2 शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएंगी। रात 12 बजे राष्ट्रपति और पीएम ऐप का बटन दबाकर लागू करेंगे जीएसटी। पीएम और राष्ट्रपति का होगा भाषण। जीएसटी पर चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने बनाया वॉर रूम। अधिकारियों की समस्या का करेंगे समाधान। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। जीएसटी बिल पास करने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में आज फिर किसानों का हल्ला बोल। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भोपाल से मंदसौर तक करेंगे रोड शो। मंदसौर हिंसा में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर होगा रोड शो। फसलों के उचित दाम देने की भी मांग। मध्य प्रदेश के सीहोर में खेत में पड़ा मिला किसान का शव। परिवार की माली हालत खराब थी। राजस्थान के भरतपुर में भी एक किसान ने दी जान। कर्ज के बोझ से परेशान था किसान। राजस्थान में जाट आरक्षण आंदोलन मामले में कार्रवाई। भरतपुर से कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र और 40 जाट नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का चुनाव आयोग आज करेगा ऐलान। सुबह 11 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामनाथ कोविंद आज हरियाणा पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी विधायक और सांसदों से मांगेंगे समर्थन। सोनिया ने राष्ट्रपति चुनाव को बताया विचारधारा की लड़ाई। उसूलों के लिए लड़ने का ऐलान। लालू ने महागठबंधन में फूट की खबरों को किया दरकिनार। कहा हमारा गठबंधन अटूट। बीजेपी के साथ सहज वाले बयान पर केसी त्यागी की सफाई। बोले 2025 तक गठबंधन पर कोई खतरा नहीं। तेजस्वी ने भी कहा कोई विवाद नहीं। केसी त्यागी कह चुके हैं 2025 तक बिहार में गठबंधन। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष कर सकता है हंगामा। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में पहले दिन जोरदार हंगामा। गैलरी से केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की तरफ फेंके पेपर वाले जयदीप राणा और मदन आप कार्यकर्ता केजरीवाल पर लगाया जैन को बचाने का आरोप। पेपर फेंकने वालों को दर्शक दीर्घा से बाहर निकालकर आप विधायकों ने बुरी तरह पीटा। अमानतुल्लाह ने भी हाथापाई में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा में पेपर फेंकने वाले दोनों को 1 महीने की जेल। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने सुनाया फैसला। कपिल मिश्रा ने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को बुलाया। एक फोटोग्राफर से भी हुई मारपीट। आप विधायक सोमनाथ भारती ने पूछा पेपर उछालने वालों को किसने बुलाया। होनी चाहिए जांच। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल का विरोध। इसरो ने एक बार फिर रचा इतिहास। भारत के संचार उपग्रह GSAT-17 की फ्रेंच गुयाना से हुई सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। फ्रांस की स्पेस एजेंसी एरियन की मदद से छोड़ा गया सैटेलाइट। 3,477 किलो है GSAT-17 सैटेलाइट का वजन। संचार सेवाएं हासिल करने में मदद करेगा GSAT-17। राहत और बचाव के काम में भी होगा फायदा। बल्लभगढ़ के जुनैद हत्या मामले में 4 और गिरफ्तारी। आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म।
गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी 50 साल का शख्स भी शामिल। पुलिस के मुताबिक सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद। पुलिस के मुताबिक जुनैद को चाकू मारने वाला अभी फरार, जल्द गिरफ्तार करने की जताई उम्मीद। जुनैद की हत्या के खिलाफ देश भर में नॉट इन माय नेम नाम से प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर जमा हुए सैकड़ों लोग। जंतर मंतर के प्रदर्शन में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया और सीपीआई नेता डी राजा भी पहुंचे। लोगों ने पोस्टर्स के जरिए उठाई आवाज। जुनैद का भाई असरुद्दीन भी प्रदर्शन में पहुंचा। मां के नाम लिखा जुनैद का खत पढ़कर सुनाया। जुनैद की हत्या के विरोध में हैदराबाद में हुसैन सागर झील के पास शांति मार्च, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बेंगलुरु में भी उठी विरोध की आवाज। बीफ के नाम पर हो रही गुंडागर्दी का सैकड़ों लोगों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोवंश से भरे 2 कंटेनर के साथ 7 गिरफ्तार। मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस ने की कार्रवाई। 65 गोवंश को कंटेनर में भरकर ले जाया जा रहा था। राजस्थान के टोंक जिले से लाए गए थे गोवंश। कंटेनर में मध्य प्रदेश के कानवन से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। बिहार के सिवान में बिजनेसमैन के मर्डर पर हंगामा हुआ। नाराज लोगों ने 2 गाड़ियों में लगाई आग। सिवान के माहापुर में मंगलवार रात हुई थी रशीद अहमद की हत्या। ईद मनाने दिल्ली से आए थे घर। झारखंड के गिरिडीह में गोमांस मिलने के बाद हंगामा। लोगों ने घर में आग लगाई, मालिक को पीटा। पुलिस ने घर में फंसी महिला और बच्चों को बाहर निकाला। उग्र भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा, झारखंड में बार बार हो रही हैं ऐसी वारदातें। हंगामा करने वालों को राज्य सरकार का समर्थन। बिहार के दरभंगा में शिव मंदिर में मांस फेंके जाने के बाद तनाव। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दार्जिलिंग में आगे की रणनीति पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुंग भी रहेंगे मौजूद। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन जारी। जीटी ऑफिस में किया आगजनी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों ने पंचायत ऑफिस में भी की तोड़फोड़। दार्जिलिंग में बंद जारी। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग टीम ने 2 दिन में 600 जगहों पर की छापेमारी। रेड के दौरान कई गड़बड़ियों का हुआ खुलासा। सीएम फ्लाइंग टीम ने 210 लोगों को किया गिरफ्तार। 11 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज। घूंघट में महिला की तस्वीर पर घिरी हरियाणा सरकार। सरकारी पत्रिका में घूंघट को बताया राज्य की आन बान शान। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने घूंघट वाली तस्वीर का किया बचाव। परंपरा का दिया हवाला। सूरत में पाटीदार नेताओं ने किया एकता यज्ञ। विधानसभा चुनाव में पहली दूसरी जातियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंसेस में भी किया बदलाव। बड़े शहरों में 5400 तो छोटे शहरों में 1800 रुपए से कम नहीं होगा HRA। केंद्र का सियाचिन में तैनात जवानों को तोहफा। अलाउंस को 14,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया। एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सिफारिश को मंजूरी। विपक्षी दलों ने हरियाणा सरकार के रुख को बताया संकीर्ण। कहा, बेटियां बढ़ा रही हैं हरियाणा की शान। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से की मांग। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 5 करोड़ तक की संपत्ति जब्त करने का राज्यों को हो अधिकार। बिहार के गया में 80 लाख की शराब पर चला रोड रोलर। झारखंड सीमा से बिहार में एंट्री के दौरान बरामद की। सीबीआई ने 500 करोड़ के ऑनलाइन फर्जीवाड़े की जांच शुरू की। गाजियाबाद की वेब वर्क ट्रेड लिंक्स ने लोगों को लगाया चूना। भोपाल में छात्रों के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। चुनाव आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन रिमाइंडर अभियान की शुरुआत की। फेसबुक पर कोई मतदाता ना छूटे कार्यक्रम लॉन्च। भाईखला जेल के अधिकारियों की मुश्किल बढ़ी। कोर्ट ने इंद्राणी को पुलिस से शिकायत करने की इजाजत दी। इंद्राणी मुखर्जी की सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। कहा, मुझे जेल में पीटा गया, यौन शोषण की धमकी मिली। जबलपुर में एक महिला चौकी इंचार्ज को मिली धमकी। बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया। हरिद्वार के करीब एक टापू पर फंसे 2 युवकों का रेस्क्यू। रस्सी के सहारे किनारे लाए गए दोनों। नदी में पानी बढ़ने से टापू पर फंस गए थे दोनों। 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवकों तक पहुंची रेस्क्यू टीम। ऋषिकेश में दोस्तों पर रौब जमाना। युवक को पड़ा महंगा। लक्ष्मण झूला पुल से गंगा में छलांग लगाते वक्त बाहर। एक बोट की मदद से युवक को बचाया गया। लोगों ने पुलिस के हवाले किया। दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक। कल से हो रही जोरदार बारिश। मुंबई पर अगले 24 घंटे भारी। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। समंदर में हाई टाइड का भी अलर्ट जारी। शाम 4 बजे उठ सकती हैं 4 मीटर से ऊंची लहरें। मुंबई के कई इलाकों में फिर बरसात शुरू। कई जगह निचले इलाकों में भरा पानी। शायद माटुंगा, सेंट्रल माहिम और वडाला के निचले इलाकों में पानी जमा। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक स्लो। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे पर महालक्ष्मी के पास ओवरहेड वायर में शॉर्ट सर्किट। चर्चगेट से बोरीवली जाने वाली ट्रेनें रुकी। हिमाचल में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में पर्यटक ले रहे झमाझम बारिश का आनंद। मध्य प्रदेश में आसमान से गिरी मौत। कई जिलों में आसमानी बिजली से 11 की मौत, 24 घायल। देहरादून में भारी बारिश से बड़ी लोगों की मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 21 जून से लापता बच्ची का मिला शव। बक्से में बंद कर नाले में फेंका गया था। बच्ची का शव मिलने से लोगों में नाराजगी। अंतिम संस्कार करने से मना किया। पुलिस के दखल के बाद माना परिवार। चाची के घर से लौटते वक्त लापता हुई थी 7 साल की बच्ची। परिवार ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। मामले की जांच जारी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बैट से युवक की हत्या। युवक के बॉल लगने पर हुआ था विवाद।
बॉल लगने पर युवक के टोकने पर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या, बाद में फांसी लगा करके खुदकुशी। दिल्ली के लाजपत नगर में मानसिक रूप से बीमार शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, बिजली के टावर पर चढ़ने से मचा हड़कंप। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने टावर के नीचे उतारा, शख्स को अस्पताल ले गई पुलिस। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में कैनरा बैंक की लापरवाही, बुजुर्ग दंपत्ति के लॉकर से लाखों की ज्वेलरी गायब। शिकायत करने पर बैंक मैनेजर ने दंपत्ति से की बदसलूकी, दोनों ने पुलिस से की शिकायत। मुंबई के वसई में जिम में हुआ हादसा, वर्कआउट के दौरान 30 साल की महिला जेनिदा की मौत। डॉक्टर के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई महिला की मौत, पुलिस भी जांच में जुटी। मुंबई के कोलाबा में पुलिस ने युवक को समंदर में डूबने से बचाया, हाई टाइड की चपेट में आया था 20 साल का सोनू चौहान। बेंगलुरु में शादी का झांसा देने वाला महाठग गिरफ्तार, 75 महिलाओं को लाखों रुपए का चूना लगाया। 28 साल का सादत खान 17 साल से महिलाओं को बना रहा शिकार, कई कंपनियों के सीईओज भी झांसे में आए। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र लोकेश ने की खुदकुशी, अटेंडेंस में कमी के बाद परीक्षा में बैठने की नहीं मिली थी इजाजत। एमपी जयरमन इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे सेमेस्टर का छात्र था लोकेश, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ मिशन पर निकली लेडी बाइकर्स लखनऊ लौटी, 4 दिन में 700 किलोमीटर तय किया फासला। लेडी बाइकर्स ने 181 महिला हेल्पलाइंस के लिए भी चलाया जागरूकता अभियान, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने किया सम्मानित। नासिक में 4 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए खौफनाक प्लान, बेटर की हत्या कर रची अपनी मौत की झूठी कहानी। आरोपी ने दोस्तों के साथ मिलकर रची साजिश, हत्या के बाद बेटर के शव के पास छोड़ा अपना एटीएम कार्ड और बिजली बिल। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मुख्य आरोपी फरार। 9 जून को त्र्यंबकेश्वर में हुई थी बेटर की हत्या। बागपत में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, घर से बाहर बुलाकर गांव के युवक ने सरेआम गोलियों से भूना। युवक की हत्या से नाराज गांव वालों ने किया हंगामा, पुलिस के पहुंचने पर शांत हुआ मामला, आरोपी की तलाश जारी। शामली में शराब के नशे में धुत पुलिस वाले का कहर, डायल 100 की गाड़ी से कई लोगों को कुचला। पुलिस वाले ने एक बच्चे से डायल 100 की गाड़ी भी साफ कराई, नाराज लोगों ने यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। नागपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, प्रधानमंत्री कौशल योजना के नाम पर सैकड़ों युवाओं को ठगा। योजना के तहत नौकरी के लिए बैंक में पैसे जमा कराता था गैंग, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुणे में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान, शहर के चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी से पुलिस रख रही है नजर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई, रोजाना करीब 3,500 लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। यूपी के मऊ में भोजपुरी सिंगर सोनी सिन्हा के गले पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी ने एक तरफा प्यार में की वारदात। स्थानीय लोगों की पिटाई के बाद अंधेरे से फरार हुआ आरोपी, घायल सिंगर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव के एक मूवी थिएटर में लोगों ने फोड़े पटाखे, सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट देखने गए थे फैंस। गेट पर एंट्री के दौरान आरोपियों ने की आतिशबाजी, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के गुलबर्गा में तेल से भरा टैंकर पलटा, स्थानीय लोगों ने तेल लूटने की कोशिश की। जान जोखिम में डालकर तेल लूटने में जुटे रहे लोग, NH50 पर हुआ था हादसा।